सर अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा सा गौर से देखें तो 2010 से लेके 2023 का ये ग्राफ है कि लोग कैसे अपने आप को इंटरनेट के साथ जोड़ रहे हैं। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो 2010 में 50 मिलियन लोग इंटरनेट से कमाई कर रहे थे, 11 में 75 मिलियन, 12 में 100 मिलियन और ये तादाद बढ़ती जा रही है। जो कोरोना का पीरियड आता है उसमें देखें कि ये कितना ज्यादा इसमें एकदम से जंप आता है। यानी लोगों ने अपने आप को इंटरनेट से जोड़ लिया और अब अगर आप यहाँ पे इन 4 सालों को देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक बहुत बड़ा चेंज। 200 मिलियन लोग जो है वो इंटरनेट से अपनी इनकम को जनरेट कर रहे हैं 2023 में और अब हम 2024 में हैं। यानी हर साल ये तादाद बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो ये जाने कि इसकी वजह क्या है। हर चीज जिद्दत पकड़ती जा रही है, सारा कुछ कंप्यूटर के साथ जुड़ चुका है। तो जनाब हमारे फ्यूचर के अंदर बहुत ही जबरदस्त काम होने जा रहे हैं। ये बड़े बड़े प्लाजे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल ये खत्म हो जाएंगे और आपको ई कॉमर्स की बड़ी बड़ी साइट्स नजर आएंगी जहां से आप घर बैठे सारी चीज़ें जो है वो अपने घर में मंगवा सकते हैं। अगर आपका कभी अमेरिका या यूएई में चक्कर लगा हो तो यकीनन आपको इस बात का पता होगा कि वहाँ पे लोग ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम वकास भट्टी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपरली आपको ट्रेंड करने जा रहा हूं कि एक नया बंदा जिसमें इंटरनेट से कभी 1 रुपया भी कमाया नहीं है और उसको पता ही नहीं है कि वो इंटरनेट से कमाई कैसे करे, उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या सीखना चाहिए, उसको किस साइड पे जाना चाहिए। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा। 15 ऐसी कैटेगरीज आपको बता रहा हूं जिनमें से किसी एक को भी आप सीख लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो आपके जिंदगी की कमाई के लिए काफी होगी। सबसे पहले एक बात अपने ज़हन में बिठा लीजिएगा कि अगर आप इंटरनेट से कमाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हरगिज़ भी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई पैसा डालना है तभी आपने कमाना है, आपको कोई गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। इन कामों से पैसा नहीं आता। इंटरनेट से कमाई सिर्फ एक ही तरीके से होती है और वो ये तरीका है कि आपके पास कोई अच्छी स्किल हो और उस स्किल की बेस पे आप अपनी इनकम को जनरेट करें। और उसके बाद दूसरी बात ये कि आपका कोई ई कॉमर्स का स्टोर हो जिस पर आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करें और अपनी इनकम को जनरेट करें। तो आज की वीडियो का जो फोकस है वो ये कि एक बंदा इंटरनेट से फ्रीलांसिंग के थ्रू कैसे कमा सकता है और कितना कमा सकता है। तो जो 15 स्किल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन 15 में से कोई ना कोई एक लाजमी ऐसी होगी जो आपके साथ फिट बैठेगी, जो आपको पसंद आएगी, जिस फील्ड में आप इंशाअल्लाह ताला काम करना भी मुनासिब समझेंगे और आपको उसके रेट्स वगैरह भी अच्छे लगेंगे। अब ये कौन सी स्किल होगी ये आपको इस वीडियो में ही पता चलेगा। सर आज की लिस्ट में जो सबसे पहली स्किल मैंने चूज की है उसका नाम है जनाब ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ये ग्राफिक डिजाइनिंग का काम वो काम होता है जिसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन कम है तो भी आपका गुजारा हो जाता है। आप अच्छी यहाँ से अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं और इसमें कोई लंबी लंबी आपकी डिग्रियां या कोई बड़ी लंबी चौड़ी क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए होती। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन मिडिल और मैट्रिक है लेकिन वो ग्राफिक डिजाइनिंग से बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर रहे हैं। अब इसकी जो सब फील्ड्स हैं उनको भी जरा समझ लें। इसमें आ जाता है जनाब लोगो मेकिंग। एक लोगो बनाने के आप $300 तक भी गेन कर सकते हैं। बात समझ गए हैं। उसके बाद आपके पास सर इसके अंदर UX UI आ जाता है जिसको आप फिग्मा वेबसाइट से अपने लिए जनरेट करवा सकते हैं और इससे वाकई थोड़ी इनकम नहीं ज्यादा इनकम जो है वो हो जाती है। उसके बाद सर इसी कैटेगरी के अंदर सोशल मीडिया के थ्रू इनकम आ जाती है जिसमें आप वीडियो बना सकते हैं, आप पोस्टर बना सकते हैं, आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। कैनवा, किटल, कैपकट, फोटोशॉप और एडोबी प्रीमियर जैसे सॉफ्टवेयर जो है इस फील्ड में आपका साथ देंगे। अब सर इसी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर एक काम और होता है जिसमें आपने लेआउट डिजाइन करने होते हैं, वो चाहे वेबसाइट के हों, एप्स के हों या कोई पोस्टर वगैरह के लेआउट जो है वो आप बना के दे दे। आप सर मार्केटिंग और सेल्स के लिए भी ग्राफिक डिजाइनिंग का कंटेंट बना के सेल आउट कर सकते हैं जिससे आप जो है वो कितने पैसे बना सकते हैं वो भी अभी आपको बाद में बताता हूं। एक चीज ये भी समझें कि ग्राफिक डिजाइन
डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत अच्छी फील्ड है। इस फील्ड के अंदर जो है वो आप वाकई ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोडक्ट पैकिंग का जो मटेरियल होता है वो भी बनाया जा सकता है। जैसे सर बर्गर, शवारमा या पिज़्ज़ा की पैकिंग हो जाती है, तो इस तरह बेशुमार पैकिंग मटेरियल्स हैं जिनको आप डिज़ाइन करके दे सकते हैं और घर बैठे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि एक बंदे ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को अच्छा सीख लिया तो वो कितने पैसे बना सकता है। अब सीखना कहाँ से है वो तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा ही, लेकिन एक अच्छा जो ग्राफिक डिज़ाइनर है सर वो $40 से $75 पर आवर के हिसाब से कमा सकता है। अब आप जिस भी कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हैं खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपके 40 से $75 के दरमियान अगर इनकम हो तो वो आपकी लोकल करेंसी के अंदर कितने पैसे बन जाते हैं। ऑफ कोर्स ये भी बात ठीक होगी कि जब आप बिगनर होंगे तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स आपकी कोई बड़ी बड़ी इनकम नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनाएंगे, आपके पास ज़्यादा कस्टमर भी नहीं आएगा, लोग आपके ऊपर एतबार भी नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे आपकी शॉप जो है वो बड़ी होती जाएगी, आपका नाम बड़ा होता जाएगा, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट भी करेंगे, आपको काम भी ज़्यादा मिलेगा, आपको रेट भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा और आपके काम के अंदर सफाई भी ज़्यादा आ जाएगी। तो सर ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, आपने इनको भी अपने माइंड में रखना है। इसके बाद जो सर दूसरी स्किल है उसको कहते हैं डिजिटल मार्केटर, यानी आप मार्केटिंग की फील्ड में आ जाएं। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि रियल लाइफ के अंदर मार्केटिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है, इंटरनेट के ऊपर भी इसमें अच्छा पैसा है और सबसे मज़े की बात यह है कि ये काम करना भी आसान होता है, इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन काम को सीखना तो पड़ता है ना। बगैर सीखे बगैर प्लानिंग के आप कोई भी काम शुरू करेंगे यकीनन उसमें कामयाब नहीं होंगे। आप प्लानिंग के साथ उसको प्रॉपर सीख के आप आगे चलते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट भी होता है। अब इसके अंदर क्या आ जाता है जनाब, आपकी SEO आ जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम कहते हैं। पहले तो ये समझें कि इसमें आपने करना क्या होता है। इसके अंदर आपने किसी भी वेबसाइट को रैंक पे लेकर आना होता है। आपको क्लाइंट अपनी वेबसाइट दे देता है और आपको कुछ कीवर्ड्स दे देता है, उन कीवर्ड्स की बेस पे आप वेबसाइट की सर्च रैंकिंग के अंदर जो है वो इजाफा करवाते हैं, उसको बेटर से बेटर करते हैं। तो फिर जब कोई भी बंदा को रेलेवेंट कीवर्ड डाल के गूगल के अंदर इसको सर्च करता है तो आपकी ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट जो है वो टॉप पे आती है, जिससे आपके कस्टमर को बेनिफिट होता है। तो सर डेफिनेटली कस्टमर को बेनिफिट होगा तो उससे आपको भी बेनिफिट होगा। तो ये आपका सिलसिला जो है वो ऐसे चलता है। तो उसके बाद आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है जिसके अंदर ई-कॉमर्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, कोई भी चीज़ बेचनी हो, कोई भी चीज़ सेल आउट करनी हो इंटरनेट के थ्रू तो उसकी मार्केटिंग की जाती है। आपको इसमें कंटेंट क्रिएशन करनी पड़ती है, आपको इसमें ब्लॉगिंग करनी पड़ती है। ब्लॉगिंग क्या होती है, आप उसमें एक वेबसाइट के ऊपर आपको कंटेंट डालना होता है और वेबसाइट को रैंक करवाना होता है। तो ये भी मार्केटिंग का ही एक टूल होता है। एक तो आपको SEO करनी होती है और उसके साथ वेबसाइट के ऊपर फ्रेश कंटेंट डाल के अच्छे कीवर्ड्स के साथ वेबसाइट को भी अप रखना होता है, वेबसाइट को फ्रेश रखना होता है। तो ये भी काम एक डिजिटल मार्केटर का होता है। इसके अलावा उसने ऐड चलाने होते हैं, वो सोशल मीडिया ऐड हो जाते हैं, डिस्प्ले एड्स हो जाते हैं, ढेर सारी इनकी कैटेगरीज होती हैं जो ऐड चला के लोगों को बेनिफिट करवाते हैं और अपना बेनिफिट भी लेते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक मार्केटर जो है वो कितने पैसे बना सकता है। तो इसकी जो आम रेंज होती है वो $15 से $45 फी घंटे की रेंज होती है। इसके अंदर अंदर जो है वो अपनी इनकम को जनरेट कर सकता है। तो आप इसको भी कैलकुलेट आपने अपने हिसाब से लाजमी कर लेना है। आप फील्ड कोई एक चूज कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसकी बेस पे आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला फायदा जरूर होगा। अब जनाब जो तीसरी फील्ड है वो ये कि आप एक राइटर बन सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर आप एक लिखारी बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको कॉपी राइटिंग का काम मिल सकता है, टेक्निकल राइटिंग आप कर सकते हैं, उसके बाद सर आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं और रिज्यूमे राइटिंग कर सकते हैं। उसके बाद SEO राइटिंग होती है, ब्लॉगिंग होती है। अब इसमें ऐसा हरगिज नहीं होता कि आप सर एक जगह से कंटेंट को देखें और दूसरी जगह पे उसको पेस्ट कर दें, ऐसा नहीं होता। आपने खुद से क्रिएटिव राइटिंग करनी होती है। जिसके बारे में आप लिख रहे हो आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और उसी नॉलेज को आप अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस करें, एक चीज। और उसके बाद दूसरी इसमें मेन चीज ये होती है कि आपको SEO का प्रॉपरली पता हो जब आप राइटिंग कर रहे हो, क्योंकि आपका जो लिखा हुआ मवाद है वो इंटरनेट के ऊपर आएगा तो वो रैंकिंग नहीं पकड़ेगा, तो फिर भी इससे बेनिफिट नहीं होगा। तो मेरा प्रॉपर कोर्स है इसके ऊपर, बिल्कुल फ्री में। आप वकास भट्टी चैनल के ऊपर जाएं, प्लेलिस्ट देखें तो आपको वहां से कंटेंट राइटिंग का पूरा कोर्स जो है वो मिल जाएगा। सिर्फ 4 लेक्चर हैं, देख के आप आगे बढ़ सकते
सकते हैं। सर इसकी जो एवरेज इनकम होती है इंटरनेट के ऊपर वो $30 से $40 पर आवर के एक राइटर कमा सकता है, अगर वो अच्छा राइटर है तो। इसके बाद जो चौथी फील्ड है सर वो एक ट्रांसलेटर की फील्ड है। जो ट्रांसलेशन की जॉब्स होती हैं उसमें आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ऑफ कोर्स कन्वर्ट कर रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये काम तो गूगल भी कर देता है और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ये काम कर देते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जितने भी अच्छे हो जाएं वो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के अंदर अच्छा ट्रांसलेट नहीं कर पाते। इस वजह से इंसानों की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए सर आप इंग्लिश, पश्तो, अरबी, हिंदी, उर्दू, जर्मन, इटालियन या कोई भी लैंग्वेज आपको आती है, इवन फ्रेंच लैंग्वेज भी आती है, तो आप उसमें ट्रांसलेशन दे सकते हैं। और एक जो ट्रांसलेटर होता है वो $15 से $45 फी घंटा के हिसाब से इंटरनेट से अपनी इनकम बना सकता है। उसके बाद सर 5वें नंबर के ऊपर जो फील्ड है, आजकल इसका बहुत ज़्यादा ज़माना है और इसको कहते हैं कंटेंट क्रिएटर। आप जो है वो यूट्यूबर्स के लिए, टिकटॉकर्स के लिए या इंस्टाग्राम की रील्स के लिए लोगों को कंटेंट क्रिएट करके दे सकते हैं। इसमें जो काम है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उसमें ये होता है जी आपने मुख्तलिफ जगहों से कंटेंट को सर्च करना होता है। सबसे पहले तो आपको कीवर्ड का अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सा कीवर्ड जो है वो अच्छा चल रहा है। उस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली आप गूगल से, चैट जीपीटी से, जिमनी से या किसी भी ऐसे टूल से जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है उससे आप कंटेंट का आइडिया लेंगे। उस कंटेंट को आप अपनी वर्डिंग में ट्रांसफॉर्म करेंगे और अपने कस्टमर को वापस कर देंगे। सर आप बात को प्रॉपर्ली समझ गया ना। इसमें यूट्यूब वीडियो के लिए, प्रोडक्शन ट्यूटोरियल वीडियोस के लिए और उसके बाद वेबसाइट ग्राफिक्स एंड वीडियो, प्रेजेंटेशंस, न्यूज़लेटर, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीम्स जैसे कामों के लिए आप सर कंटेंट की सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक जो कंटेंट क्रिएटर होता है वो $30 से $50 तक अपनी इनकम फी घंटा के हिसाब से इंटरनेट से कमा रहा होता है। सर नंबर 6 के ऊपर जो फील्ड है इसको कहते हैं सोशल मीडिया मैनेजर। अगर आपको फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब अच्छे इस्तेमाल करने आते हैं, आप इनकी मैनेजिंग की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये काम भी बड़ा सिंपल है। इसमें करना क्या होता है जी, आपने कंटेंट को प्लान करना होता है और उसके बाद पोस्ट को शेड्यूल करना होता है, कोई ऐड वगैरह रन करने हैं तो ये काम आपने करना होता है। कम्युनिटी को मैनेज करना होता है, जैसे मुझे लोग कमेंट करते हैं तो मेरा जो मैनेजर है उनको वो रिप्लाई करेगा, तो ये काम जो है वो आपने करना होता है। जो प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट होती है कि जैसे मेरा ये यूट्यूब चैनल है ये अप जा रहा है, ये डाउन जा रहा है, कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं, कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं, कितने इसके ऊपर जो है वो व्यूज आ रहे हैं, कितनी इनकम आ रही है, तो ये सारी बातें जो है वो एक सोशल मीडिया मैनेजर्स को पता होनी चाहिए और उसकी बेस पे ही वो अपनी इनकम को जनरेट करता है। तो इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग जो है वो भी आपको आनी चाहिए। अब सवाल ये है कि आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट करनी है तो इससे आप कितने पैसे बना सकते हैं। तो सर इससे आप $14 से $35 फी घंटा के हिसाब से कमा सकते हैं। अगर आपकी स्किल अच्छी होती जाएगी, ऑफ कोर्स आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का, बड़े बड़े लोगों का चैनल जब मैनेज करेंगे तो आपको इससे कहीं ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। सर नंबर 7 के ऊपर जो फील्ड है इसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। ये फील्ड भी पिछली फील्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखती है। इसके अंदर आप किसी को भी वर्चुअल सर्विसेज जब प्रोवाइड करते हैं तो उसके कंटेंट को आप शेड्यूल कर सकते हैं, उसकी ईमेल मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके लिए सर आप ट्रैवल बुक्स वगैरह लिख सकते हैं या उनको मैनेज कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया मैनेज करना पड़ सकता है, आपको डेटाबेस मैनेज करनी पड़ सकती है, आपको सर प्लेटफॉर्म की रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है या फिर आपको गोस्ट राइटिंग करनी होती है। अब गोस्ट राइटिंग क्या होती है, जैसे मैं राइटिंग करता हूं, आप मेरे जैसी हूबहू राइटिंग कर सकते हैं, तो इसको गोस्ट राइटिंग कहते हैं। अब जो एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो सर $15 से $35 पर आवर के हिसाब से अपनी इनकम को जनरेट कर सकता है। सर नंबर 8 के ऊपर जो फील्ड है इसको कहते हैं जी वॉइस ओवर असिस्टेंट। आप लड़के हैं या लड़की हैं, डजंट मैटर, आप इससे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं अपनी आवाज के जादू से। आप इसमें सर जो काम होता है आपको वो कमर्शियल काम भी मिल सकता है, आपको पॉडकास्ट मिल सकते हैं, आपको प्रमोशनल वीडियोस मिल सकती हैं, आपको डॉक्यूमेंट्रीज या ऑडियो बुक्स बनाने का काम मिल सकता है। अपनी आवाज से आपने पैसे बनाने हैं और इस फील्ड के अंदर आप $16 से $23 पर आवर के हिसाब से अपनी इनकम को बना सकते हैं। काम अच्छा आता होगा तो ऑफ कोर्स आप आगे बढ़ेंगे, काम अच्छा नहीं आएगा, आपका दिल नहीं करेगा करने को, आपके काम के अंदर परफेक्शन भी नहीं आएगी, तो सर आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो जब आपको ही मज़ा नहीं आएगा तो उससे इनकम नहीं होगी। इस वजह से अच्छे अच्छा काम करें और किसी भी फील्ड को जब आप चूज़ करें तो उसके अंदर कोशिश करें कि आप दुनिया में नंबर 1 के ऊपर हों।
नंबर 9 के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जॉब है सर। इसके अंदर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोफेशनल के लिहाज से काम करना है। अब इस बंदे का काम क्या होता है जी, उसमें पे रोल प्रिपेयर करना है, जैसे सैलरीज को प्रिपेयर करना, रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, स्टाफ के लिए कॉल्स लेना, उसकी मैसेजेस करना, इनवाइसेस को जनरेट करना या कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो है उसको अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, ये इस बंदे का काम होता है। और इसकी जो जॉब के पैसे होते हैं वो $10 से $20 पर आवर के हिसाब से होते हैं। अब सर नंबर 10 के ऊपर जो फील्ड है इसको कहते हैं जी प्रोजेक्ट मैनेजर। अब कोई भी जब बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसके लिए मैनेजर्स के ट्रायल होते हैं और मैनेजर ने ऑफ कोर्स मैनेजमेंट करनी होती है। अगर आपके पास मैनेजमेंट की अच्छी स्किल्स हैं तो आप इस फील्ड में भी अच्छा पैसा बना सकते हैं और $19 से $45 के लगभग जो है इस फील्ड में भी अर्निंग होती है। नंबर 11 के ऊपर जो स्किल है सर इसको कहते हैं जी ट्रांसक्रिप्शन। आप एज ए ट्रांसक्राइबर काम कर सकते हैं। आपको किसी वीडियो को देखना है, उसके बाद आपने उसकी ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर काम करना है, यानी आपने देख के सुन के उसको लिखना होता है और इस चीज़ के आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। $17 से $22 पर आवर के हिसाब से अर्न किया जा सकता है। सर नंबर 12 के ऊपर फील्ड है कि आप एज ए ट्यूटर जो है वो काम कर सकते हैं। आप मैथ टीच कर सकते हैं, साइंस या कोई भी लैंग्वेज आप डील कर सकते हैं। आप हिस्ट्री, ग्रामर, जनाब आपको दुनिया जहान का कोई सा भी सब्जेक्ट आता है आप उसको टीच करके इंटरनेट से पैसा बना सकते हैं और इस फील्ड में भी बहुत अच्छा पैसा है। आप $17 से $24 के दरमियान अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं फी घंटा के हिसाब से। अब सर जो 13वें नंबर के ऊपर फील्ड है इसको कहते हैं टेक्निकल सपोर्ट प्रोफेशनल। आप अपनी टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी ऑफिस के अंदर, किसी भी स्टाफ को जो है वो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर के हवाले से समझा सकते हैं। उनके पास कोई ग्लिच आ गया तो आप उसको मैनेज करेंगे। इस सर्विस को ऑनलाइन आप बड़ी आसानी के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं और सर इस काम में $12 से $30 आप फी घंटा के हिसाब से अर्न कर सकते हैं। सर नंबर 14 के ऊपर जो फील्ड है इसको कहते हैं जी सर्वे फ्रीलांसर। आपने मुख्तलिफ चीज़ों का सर्वे करना होता है, जैसे सर मार्केट रिसर्च होगी, कस्टमर के एनालिसिस हो गए, कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर आपसे चाहता क्या है, वो लेना क्या चाहता है, इन चीज़ों को आपने एनालाइज करना है और उसके बाद आपने ये चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि आजकल मार्केट के अंदर ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है। तो ये चीज़ें अगर आप इंटरनेट से एक्सप्लोर कर सकते हैं तो आप 1 घंटे के $25 तक भी अर्न कर सकते हैं और ये काम मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आसान है। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं तो आप इंटरनेट से इन चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। सर आज की लिस्ट में जो 15वें नंबर के ऊपर स्किल है उसको कहते हैं वेब डिज़ाइनर। आप शॉपिफाई, वर्डप्रेस, विक्स, वेबली, ब्लॉगर या किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी साइट को अगर डेवलप करना जानते हैं तो यही काम आप कस्टमर के लिए भी कर सकते हैं और आप वेब डिज़ाइनिंग की सर्विसेज से एवरेज $15 से $30 पर आवर के हिसाब से अर्न कर सकते हैं। अब सर ये वो 15 स्किल थी जिनमें से कोई एक भी अगर आप अपने लिए चूज कर लेते हैं तो वो इंशाल्लाह आपको भूखे नहीं मरने देगी। शर्त ये है कि आप प्रॉपरली एक्सपर्ट हो कस्टमर को सेटिस्फाई करने का और प्रॉपर अच्छे तरीके से उसका काम करने का अंदाज़ा हो। अगर आपको ये सब बातें मालूम होंगी तो यकीनन आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब सर एक आखिरी बात ज़रा समझ लें कि आपने जब फील्ड चूज कर ली तो आपने उसमें एक्सपर्ट कैसे बनना है, आपने ये काम प्रॉपरली सीखना कहाँ से है। तो आज के इस दौर में आपको किसी भी उस्ताद के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर मोबाइल है उसमें यूट्यूब है तो यूट्यूब खुद एक बहुत बड़ा उस्ताद है, उसके अंदर आपको बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी मिल जाएगा। आप सर वकास भट्टी यूट्यूब चैनल से जाके सीख लें या किसी भी दूसरे तीसरे चैनल से सीख लें, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप काम सीखें। जब आपको काम आता होगा तो ऑटोमेटिकली आप अगले स्टेप पे जाएंगे कि आपने कस्टमर गेन कैसे करना है। तो आपको अगर यही स्टेप सीखना है कि आपने ये कस्टमर गेन कैसे करना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो मैं इसके ऊपर बना दूंगा। आई होप आज की इस वीडियो ने आपके रास्ते खोल दिए हैं और आपको प्रॉपरली समझ आ चुका है कि आपने इंटरनेट के ऊपर अगर आगे बढ़ना है तो आपको कौन सा काम और कैसे करना पड़ेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।